अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एटम क्या है, मैटर क्या है, शेल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा न्यूक्लियस क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को हमने एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले 8 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के पहले 8 एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मालूम करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब कैसे होती है। बोर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक शेल्स को उसने नाम दिया के, एल, एम और एन। अब बोर के मुताबिक मुख्तलिफ़ शेल्स में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ होते हैं और उनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ तादाद ये है। के शेल में 2, एल शेल में 8, शेल एम में 18 और एन शेल में 32 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। इस डायग्राम में, इस स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं कि दरमियान में न्यूक्लियस है। इसके ऊपर वाली शेल को के शेल का नाम दिया गया है, उसके ऊपर वाली शेल को एल, उसके बाद एम, फिर उसके बाद एन। पिछले लेक्चर में ये डायग्राम दी गई थी और याद दहानी के लिए दोबारा ये डायग्राम सामने की गई है। इस स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन कहाँ कहाँ है। इस स्ट्रक्चर में आप ये बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ शेल्स बनाए गए हैं। जो आपका सबसे पहला शेल है जिसमें एक शेल बनाया गया, दरमियान में न्यूक्लियस को इंडिकेट किया गया है। उसके बाद फर्स्ट शेल मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो आपका फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट शेल। उसके बाद सेकंड शेल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 शेल्स हैं और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस एटम में एक शेल हो उसके आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं और इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है और उसके बाद ये इसका फर्स्ट शेल है। अब अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन ड्रा करूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा हो सकते हैं। अब ये रेड डॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा है। अब ये इस एटम का जो ये शेल है ये इसका वैलेंस शेल है, यानी कि आखिरी शेल है और उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब शेल नंबर 2, आप इस यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दरमियान में न्यूक्लियस है और ये बाहर 2 क्या हैं, शेल्स हैं। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। अब दूसरे में, अब हमने टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देखने। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं 8। 2 हमारे पास क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो अब पीछे कितने रह गए, 6। अब यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा करेंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हम वैलेंस शेल में लगाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले लग चुके हैं। तो उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, मज़ीद 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल में अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ड्रा करेंगे तो तीसरे शेल में अगर आप सोचें तो मैंने बताया था पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम ड्रा करेंगे, पहले शेल ये है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए 2। अब उसके बाद 8, यानी कि इसके बाद वाले में हम कितने ड्रा करेंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 7, 8। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 2 10। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। पीछे कितने रह गए इलेक्ट्रॉन, 8।
18 इलेक्ट्रॉन है ना भाई। पहले में हमने कितने लगा दिए, 2। दूसरे में कितने लगा दिए, 8। कितने हो गए, 10। पीछे रह गए हैं 8। 18 हमने बनाने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम ड्रा कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थर्ड शेल की कंप्लीट हो गई। अब हम फोर्थ शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ अगर आएँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखें सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। अब चौथा शेल है, पहले में कितने थे, 2। दूसरे में 8। तीसरे में 18। चौथे में 32। अब देखें पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरे में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। फिर उसके बाद 2 8 18। फिर हमने कितने इलेक्ट्रॉन ड्रा करने हैं, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हमारे पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 18। और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32। यहाँ पर ये जगह बहुत कम है, इस वजह से मैं यहाँ पे ड्रा नहीं कर पा रहा। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि 2 8 18 32 हो सकता है हमें ये याद ना रहे, तो ये किस फार्मूले के तहत इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस इन इलेक्ट्रॉन्स को 2n² के फार्मूले से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। n से मुराद नंबर ऑफ़ शेल्स है। नंबर ऑफ़ शेल्स, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट शेल में हैं तो 2 इंटू 1 पावर 2, तो क्या आएगा आंसर, 2। फॉर एग्जांपल आप दूसरे शेल में हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रा होंगे, तो 2 इंटू एन, यहाँ पर एन की जगह क्या लगेगा, शेल्स की तादाद कितनी है, यहाँ पर ये हम दूसरे शेल्स की बात कर रहे हैं, दूसरे शेल की बात कर रहे हैं, तो एन की जगह क्या लगेगा, 2 लगेगा। 2 पावर 2, 2 इंटू 2 पावर 2 क्या आएगा, 4। 4 2 ज़ार 8, यानी कि दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। अब तीसरे की तरफ आ गए हैं, 2 इंटू 3 पावर 2, 3² क्या आएगा, 9। 9 2 ज़ार 18। तो हमें मालूम हुआ कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18। यानी कि पहले में 8, दूसरे में 18, तीसरे में 32। ये हम दूसरे की बात कर रहे थे शायद, सॉरी। उसके बाद 18 32, इसी तरह ये सिलसिला चलता जाता है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। ये आपकी बेस तकरीबन बन चुकी थी, होप सो आपको समझ आ चुका होगा। अब हम गिव द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 8 एलिमेंट्स। हम फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, पहले 18 एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करेंगे, या हमें हम लिखेंगे, ड्रा करेंगे। तो अब ये सवाल होता है कि ये 18 एलिमेंट कहाँ से आए हैं। ये 18 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल से आए हैं, जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसी तरह ये आगे। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक 8 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। 8 हैं तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन हमारे पास पीछे कितने रह गए हैं, 6। तो 2 यहाँ पर लगा दिए और 6 दूसरे शेल में। पहले शेल में यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं, जो कि है क्लोरीन की। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 17 तादाद है। तो पहले शेल में कितने होंगे, 2। दूसरे में 8, तीसरे में
18 होते हैं, लेकिन हमारे पास कितने बचते हैं? 7। पहले में कितने लग गए? 2, दूसरे में 8, यानी 8 + 2 क्या आ गया? 10। पीछे कितने रह गए? हमने क्लोरीन के एटम हैं कितने, इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 पहले में लग गए, 8 दूसरे में लग गए, यानी कि 10 हो गए। तो कितने रह गए? 7। तो आखिरी शेल में यानी कि एम शेल में हम कितने ड्रा कर देंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑर्गन की हम मिसाल लेते हैं। ऑर्गन की मिसाल, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18। तो पहले में कितने लगेंगे? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 होते हैं, लेकिन हमारे पास बचते कितने हैं? 8। कैसे 8 बच गए? पहले में 2 हो गए, दूसरे में कितने हो गए? 8 हो गए। 8 + 2 कितने आ गया? 10। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 18। तो पीछे कितने रह गए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन हम एम शेल में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्लोरीन की मिसाल इसी तरह है। इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने लगेंगे? 17 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एटम कंबाइन, कि एटम कंबाइन क्यों करता है, यानी एटम दूसरे के साथ मिलता क्यों है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एटम के आखिरी शेल में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि हर एटम के आखिरी शेल में इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए तगदाव करता है। वो नहीं चाहता कि उसका आखिरी शेल खाली रहे, इसलिए वो अपने आप को मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है या किसी दूसरे एटम के साथ मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि वो अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को पूरा कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एटम की शेल है 1, तो वो अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेगा? 2। अगर उसके 2 शेल हैं तो फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेगा? 2, 8, 18 होता है ना, तो आखिरी शेल में वो 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करता है? अब इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के 3 तरीके हैं: लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग। लूजिंग से क्या मुराद है? अगर कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे दे कि तुम अपना आखिरी शेल मुकम्मल कर लो, तो इसे हम कहेंगे लूजिंग। यानी कि अगर किसी एक एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो वो दूसरे को दे दे, तो उसे हम लूजिंग कहेंगे। गेनिंग से मुराद, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले ले तो उसे हम गेनिंग कहेंगे। शेयरिंग, शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने का एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें 2 एटम मिल के एक एटम को आखिरी शेल में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन है हाउ डू एटम कंबाइन। यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एटम्स 3 तरीक़ों से अपने आप कंबाइन करते हैं: लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग। उसके बाद ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। उसके बाद वैलेंसी। अब वैलेंसी की तरफ हम आते हैं। वैलेंसी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एटम टू कंबाइन विद द अदर एटम। वैलेंसी किसी एटम की वो सलाहियत है जिससे वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है या मिलता है। वैलेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम वांट टू लूज, गेन और शेयर इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद जो एक एटम लूज, गेन या शेयर करना चाहता है, वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी।